क्या हुआ? मुंह में कालिख पुत गई या डर गए कि मैदान छोड़कर भाग गए? अंजाम का क्या परवाह? जब जंग छेड़ ही दिया था तो फिर इसको पूरा करना था ना, लास्ट तक लेकर जाना था। सारी वीडियो डिलीट करनी पड़ गई और अचानक से मैदान छोड़कर भाग भी गए और एक वीडियो आ गया कि अभी कुछ दिनों तक हम लोग वीडियो नहीं डालेंगे। क्यों? इसीलिए कहते हैं कि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। जब तुमने बोया है पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाओगे? फेक कंट्रोवर्सी अपने खुद के घर में किया, पति पत्नी ननद सास सब ने फेक कंट्रोवर्सी किया और वो बहन ने सिर्फ अपनी बहन के लिए बोल दिया, तो सिर्फ एक मौका चाहिए था बोलने के लिए और बोला है, तो फिर अंजाम क्या है देख ही रहे हो आप लोग। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। बहन बहन की लड़ाई में सालू भी एंट्री कर चुकी हैं। सालू ने बोल दिया है कि ये सब लोग थूक कर चाटने वाले हैं और थूक कर चाटने वाली बात रजनी कौशल को पची नहीं है, जिसका रजनी कौशल ने सालू को दिया है जवाब। सबसे पहले बात करते हैं हम शबनम की। इतना इमेज खराब करके क्या पाया? पैसा, डॉलर। हो सकता है तुम अपने ऐशो आराम की जिंदगी की हर सुख सुविधा उन पैसों से खरीद लो, गाड़ी खरीद लो, घर खरीद लो, जो आपको इच्छा हो वो खरीद लो इस कंट्रोवर्सी से। लेकिन जो इज्जत तुमने गंवाई है और जो इज्जत तुमने बेची है बेफजूल की, बेवजह की, क्या वो पा पाओगी दोबारा से? इज्जत तो पहले ही तुम्हारी बदनाम थी। कम से कम जो बची कुची इज्जत थी, शादी के बाद जो इज्जत तुमने पाई थी, उस इज्जत को तो कम से कम संभाल लेती ससुराल वालों के चढ़ाने में। और ये आग ना, मैं फिर से कहती हूँ कि रेनू ने लगाई है और खुद अपने घर में मस्त एकदम पूजा पाठ कर रही है जमीन का, और इधर शबनम और शबनम का परिवार जल रहा है उस आग में। तो बढ़िया ननद का रोल निभा रही है रेनू। और एक दिन वो दूर नहीं जिस दिन तुम्हें इन लोगों की सच्चाई पता चलेगी कि कैसे लोग हैं और तुम्हें सच में मोहरा बना रहे हैं। और तुम इन बहनों से लड़ गई जिन बहनों ने तुम्हारा कभी साथ दिया था, माँ और बाप की जगह पर। कम से कम उसका तो एहसान मान लेती। क्या बिगाड़ा था? और किससे लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, हर भाई बहन में लड़ाई झगड़ा होता है और इतना तक होता है कि मारपीट तक हो जाता है, पर वो भाई बहन वापस मिल जाते हैं। तो कम से कम ये तो सोच लेती। इतना सब होने के बाद भी उस बहन ने खिचड़ी तुम्हारे पास लेकर गई, उसको भी तुमने बोल दिया, ताना मार दिया, तुम ले जाओ अपना खिचड़ी, ये है कि बिगाड़ा क्या था? बोल ही तो दिया था तुम्हारी फेक कंट्रोवर्सी में, तुम्हारी फेक कंट्रोवर्सी में बोला था। शायद तुमने फेक कंट्रोवर्सी नहीं किया होता अपने घर में तो शायद वो बोलने भी नहीं आती। और क्या हुआ आज अंजाम? फेक कंट्रोवर्सी का अंजाम देख लिया ना। यही होता है जो आज तुम्हारे साथ हो रहा है। वीडियो बनाना बंद, तबीयत खराब, क्योंकि चेहरे में तुम्हारी हवाइयाँ उड़ी हुई हैं। फिर क्यों वीडियो डिलीट किया जब तुम सही हो तो? क्यों? दूसरे के मर्द को मर्दानगी ललकारता है शबनम का पति बबलू, और खुद औरतों जैसा अश्लील अश्लील हरकतें और इशारेबाजी करके मतलब एक औरत से लड़ाई कर रहा है। मर्द मर्द से लड़ते हैं ना मोछ दिखाकर, यहाँ तो औरतों वाला पूरा एकदम सिस्टम। तो तुम अपने आप को काहे का मर्द कहते हो? इज्जत नाम की चीज बची है? इज्जत तो सब लुट गई जो भी बचा उखचा था। और शायद जब शादी हुई थी लोगों ने जो तारीफ कर दी थी वो पचा नहीं, और आज तुमने अपनी असलियत दिखा दी कि तुम तारीफ के लायक ही नहीं हो भाई। तुम्हारी असलियत तो यही है, तुम्हें इज्जत देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम सबका नाम लेके गोरखपुरिया का, फलाने का, ढिमाके का सबका इज्जत है, तो तुम्हारा कौन सा इज्जत है? तुम सबकी, तुम इज्जत उसकी नहीं है तो तुम्हारी कौन सी इज्जत बची है? तुम्हारी कौन सी इज्जत बची है? तुमने बेच खाई इज्जत अपनी। सामने वाला
एंट्री कर दिया इस कंट्रोवर्सी में तो उसने गुनाह कर दिया, क्योंकि इनको फेक कंट्रोवर्सी से रियल कंट्रोवर्सी में जाना था। मज़ा नहीं आ रहा था, डॉलर अच्छे नहीं बन रहे थे, व्यूज अच्छे नहीं बन रहे थे, इसलिए इनको रियल कंट्रोवर्सी चाहिए थी। और वो गलती से रजनी कौशल ने उस कंट्रोवर्सी में एंट्री कर दी और इनको मुद्दा मिल गया कि अब तो बकरा पकड़ा गया है, अब बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, इसको पकड़ो। अच्छा पकड़ाई है। कहते हैं ना, गलती की गई कभी छुपती नहीं है, और पाप किया गया तो उजागर ही हो जाता, फूट जाता है पाप का घड़ा। और वही अब तुम्हारे पाप का घड़ा फूटा है। जितना उड़ना था सोशल मीडिया पर उड़कर गंदगी मचा रहे थे, गंदी गंदी गालियां दे रहे थे, मतलब हदें पार कर रहे थे भाई साहब। और कोई और नहीं, ये दो पति पत्नी। तबीयत खराब हो गई, लाइव करके धमकी देते हो कि हम मर जाएंगे तो इनका इल्ज़ाम होगा, उनका इल्ज़ाम होगा। क्यों भाई, तुम तो अपनी ससुराल में हो। क्या तुम्हारी वीडियो जो दिख रही है वो प्रशासन नहीं देखेगी? कानून तुम्हारे ही बस में है, तुमने खरीद लिया है। यहाँ पे जो ऑडियंस साथ दे रही है, सच का मैटर नहीं करता है कौन इंसान क्या कब किया था गलत, लेकिन जब सच सही का वो कर रहा है तो उसका साथ पब्लिक देगी। तो ये ऑडियंस जो सच का साथ दे रही है, ये कानून नहीं देखेगा कि तुम लाइव रखना चाहिए था ना, डिलीट क्यों कर दिया भाई? जिसमें धमकी भरे लाइव कर रहे हो, फलाने हो जाएगा तो ये जिम्मेदार होंगे, ढमाके हो जाएगा तो ये जिम्मेदार होंगे। क्यों? हो सकता है कि तुम वहां पर कुछ कर लो, तुम्हारे साथ में तुम्हारे ससुराल वाले इस बात का फायदा उठाएं, वही तुम्हारे साथ कुछ कर दें, उसका इल्जाम इनके ऊपर आ जाए। तो कानून इतना अंधा नहीं है कि तुम जो कहोगी वो कानून मानेगा, है ना। एक तलाक तो करवा नहीं पाई तुम कानून द्वारा, कोर्ट द्वारा, कि तुम्हें फर्जी का तलाक लेना पड़ा। ऑफिशियल लेती ना तलाक, कोर्ट के द्वारा जाकर तुम तलाक ले पाती अगर कानून तुम्हारे साथ में है तो। अगर वो चाहे तुम्हारा पहला पति तो तुम्हारे साथ कोर्ट केस कर सकता है, उसका मन बस घूमना चाहिए। जो फुरगुद्दी की तरह उड़ रही हो ना, नहीं उड़ पाओगी। बस उसके दिमाग को घूम जाए ना, तब देखो तुम। और शायद मैं गलत थी कि तुम्हारा मैंने कभी साथ दिया था। आज मुझे गलती का एहसास हो रहा है कि तुम तो सही कभी भी नहीं थी, सही कभी भी नहीं थी। बट मैंने इंसानियत का साथ दिया, ये मुझे फक्र है अपने आप पे, और इस बात का खुशी भी है। मैंने इंसानियत दिखाई, क्योंकि मैं नहीं देख सकती एक लड़की एक औरत का इज्जत आबरू लुटते हुए। और उस टाइम पे मुझे लगा कि इस टाइम पे वाकई तुम्हारे साथ अच्छा गलत हो रहा है, तो उस टाइम पे मैंने साथ दिया। और इस कंट्रोवर्सी में सालू ने भी एंट्री ले ली, और सालू ने बातों बातों में किसके लिए बोला, इशारों इशारों में किसके लिए बोला, आप लोगों को पता ही है। रजनी कौशल को थूक कर चाटने वाला। बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे हैं रजनी कौशल के वीडियो में कि सालू रूपा को देखकर जलती है। और सालू ने बातों बातों में फ्लो में वो बात भी बता दी कि पुलिस और थाना सब हो जाता है, लोग गुंडा लेकर आते हैं, उनसे भी लोग मेल जोल कर लेते हैं। यानी कि रूपा और रजनी, शबनम के वजह से ही तो रूपा के हस्बैंड के साथ में लास्ट टाइम जब मारपीट हुआ था रजनी कौशल के घर पे गेट पे, जिसका वीडियो बना था, उस बात का ये सालू जिक्र कर रही है। तो जिसके लिए उसने लड़ाई किया था, तुम तो उसी के साथ जाकर मिल गई, शबनम के साथ, जिसने लड़ाई करवाई थी। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि इन दो बहनों में, रूपा और रजनी कौशल में, कोई लड़ाई होती। तो जो लड़ाई करवाया था वो तुम्हारे लिए सही हो गया, और ये दोनों बहनें थूक कर चाटने वाली हो गई। वैसे तो तुम भी थूक कर चाटने वाली हो, तुम भी थूक कर चाटने वाली हो। तुमने भी अपने लाइफ में बहुत सारे लोगों से मिलाप कर लिया होगा, जहां पर थूक कर चाटा, थूक दिया होगा। अपने ससुराल वालों से मिलाप किया है ना, वहां से रिश्ता टूट गया था, तो क्या जरूरत थी रिश्ता जोड़ने की? ये भी तो थूक कर चाटना ही हुआ। यानी कि यहाँ पर ना यार एक चीज है कि किसी का एहसान कोई नहीं मानता। किसी को भी अगर सपोर्ट आप करते हो, अपने घर में जगह देते हो, अपने दिल में जगह देते हो, और उसे अपनी बहन बनाने या भाई बनाने का गलती करते हो, तो ये कभी भी मत करना। और खासकर तब जब वो आपका गला रेत ना हो। और
रजनी कौशल ने तो अपने घर के पास ही घर दिलवाया कि हम दोनों बहनें सगी बहनों से ज़्यादा रहेंगी। शायद रहती भी, रूपा ने एंट्री मारी तब से सालू को ये सब अच्छा नहीं लगा कि रजनी कौशल से जो सालू का रिश्ता है वो थोड़ा सा दूर हो गया। दूर जब किया जाता है तब होता है। हमें कोई आए कोई जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा जो रिश्ता है वो हमारा रिश्ता है, हमें बॉन्डिंग बनाकर चलना है। तो रूपा के आते ही सालू ने दूरी बना ली रजनी कौशल से। जब दूरी बना ली तो आज वही सालू रजनी को थूक कर चाटने वाला बोल रही हैं। जिसने कभी सालू को नाम दिलवाया, सालू के बेशक मेहनत सालू ने किया था, पर एक सपोर्ट यहाँ पर दिया था, अपने पास रखा था, एक साथ रही थी। यहाँ पर इंसानियत नाम की चीज़ ही नहीं है भाई। तो चलिए, इस बात का जवाब दिया है रजनी कौशल ने अपने वीडियो में, क्योंकि जाहिर सी बात है, बात का जवाब देना ज़रूरी है। सामने वाला अगर आपको इतना कुछ फ्लो में बोल दे रहा है और आप चुप हो, तो इसका मतलब कि आप उससे डरते हो या उसका जवाब नहीं देना चाहते। तो रजनी कौशल ने जवाब दिया है सालू का, है ना। बाकी चलिए, इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। बाय बाय। कमेंट करना ना भूलना।